फिल्म के अंदर ये एक रियल कहानी है और 1987 में ये घटना घटी थी। काफ़ी घटनाएं इसमें से जो 1987-86 में घटी थी उन्हें साथ में लेके इस फिल्म को बनाया गया है। 3 साल लगे हैं मेरे डायरेक्टर नीरज पांडे जी को इस कहानी को लिखते हुए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की और लिखा। आप मेरे रोल के बारे में जानना चाहती हैं? जी, मेरा रोल जो है एक बहुत ही साधारण आदमी का रोल है और उसकी ज़िंदगी में कैसे भूचाल आता है, व्हाट हैपन्स टू अ कॉमन मैन एंड वे ही कैन गो, कौन से हद तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर ये आधारित है और ये रियल कहानी है। तो ऐसा हुआ है एंड दैट इज़ मेरा नाम इस फिल्म के अंदर अज्जू सिंह है एंड दैट्स व्हाट इट इज़। जी बिल्कुल, सिंघम के बाद दिस इज़ माय सेकंड मूवी और मेरे किरदार का नाम है प्रिया चौहान। ये बहुत ही भोली भाली इनोसेंट सी लड़की है, बहुत रिलेटेबल है। ऑफ कोर्स ये जहन में रख के मेरा कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया है कि ये 80s की स्टोरी है, सो माय कॉस्ट्यूम्स, माय लुक, सब कुछ वैसे ही है। और प्लस ये एक स्कूल टीचर है, सो आई एम श्योर कि ऑडियंस में सब लड़कियां इस लड़की से डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगी। बेसिकली इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही एक हर फिल्म की एक मॉरल ऑफ द स्टोरी रहती है। तो इस फिल्म के अंदर है हम हिंदुस्तान के वासियों को, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत केयरफुल रहें आजकल, बहुत संभाल के रहें। बहुत जैसे कि जू पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं बोगस पुलिस के, बहुत सारे ये सब लोग अपने आप, मतलब घर पे अगर आप नौकर भी रखते हैं, वॉचमैन भी रखते हैं, बाई रखते हैं, उनसे ज़रा ध्यान से उनका सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि यू शुड नॉट बी कॉन और यू शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइड। सो उस हिसाब से ये एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी। ऐसे डायरेक्टर जो होते हैं वो बहुत अपना होमवर्क करते हैं। जैसे कि मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर आपने बहुत होमवर्क किया होगा, तो मैं उनका यही जवाब देना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे सारे होमवर्क डायरेक्टर साहब खुद करके आए थे। तो हमें सिर्फ क्लास में बुलाया जाता था, क्लास वर्क कराया जाता था। तो इसीलिए ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के सारी न्यूज़पेपर्स उस वक्त के कहानियाँ उस वक्त बराबर ऑथेंटिसिटी ला के और इस सब को पिरो के बराबर लेके आते हैं। दे ऑल ग्रेट एक्टर्स, अपने अपने जगहों पे बहुत बहुत उन्होंने अच्छी फिल्में की हैं। दे आर 1 or 2 देम आर नेशनल अवार्ड विनर्स ऑल्सो। सो मैं उनके सामने, सबके सामने बच्चा हूँ और मेरे डायरेक्टर भी नेशनल अवार्ड विनर हैं। एंड तो मैंने ये समझ लीजिए मैं अपने आप को री इन्वेंट कर रहा था और इन लोगों से काफ़ी सीख रहा था। गाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। गाना बहुत ही, वाकई में मैं जब रिकॉर्डिंग थिएटर पहली बार गया था, मैं अंदर ही अंदर गाली, अपने आप को कोस रहा था, गाली दे रहा था, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्योंकि इतने रीटेक्स होते हैं, इतने रीटेक्स होते हैं, ज़रा सा सुर यहाँ चला जाए, सुर बराबर, तो बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, और करे तो बस बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते। लेकिन कोशिश की, क्योंकि ये जो गाना था, ये गाना मुझे फिल्म के शुरू होने से पहले ही मिल गया था। 4-5 गाने पहले से रिकॉर्ड हो गए थे, उनमें से ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अमूमन आदमी गाड़ी में बजाता है, गाने सुनता है और ज़ोर ज़ोर से फिर गाने भी गाता है, चाहे सुर में गाए या ना गाए, क्योंकि उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता। तो एक बार मेरे डायरेक्टर ने ये देख ली बात और उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना तू कोशिश कर गाना गा के। मैं बोला ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये साफ कह दिया था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने स्टार पावर यूज़ करके इस गाने को अपने निकाल दूंगा। प्लीज़ ये गाना आप नहीं रखेंगे, जिसने ओरिजिनली गाया वही बहुत बढ़िया है, आप कैसेट के अंदर नहीं रखेंगे। उन्होंने ये बात एग्री किया, तो फिर मैंने गाना गाया और मुझे भी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार आप अपना मन पक्का कर लो तो बस कुछ भी हासिल कर सकते हो। और जैसे कि वो अपने दोस्तों का किस्सा बताया जो सुबह दौड़ने गए थे मैराथन। मैं इन्हें बता रही थी अपने फ्रेंड की एक स्टोरी, जो अभी 28 जैन पे हुए मैराथन में हिस्सा ले रहे थे और वो लोग, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की और फिर भी 21 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट की, सिर्फ एक दिन के प्रैक्टिस के बाद।
सो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ऐसे करना। और वो लोग थक टूट के मर गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। मर नहीं गए थे, थक टूट गए थे। थक टूट गए थे, मरे नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मरे जैसे हो गए थे। लेकिन फिर भी दिल पक्का करके उन्होंने ऐसे दिल पक्का, तो इसका कहने का मतलब ये किया। है कि असली पावर दिल में होती है। चाहे उन्होंने प्रैक्टिस की ना की हो, उनके पाँव में इतनी शक्ति हो ना हो, लेकिन उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि 21 किलोमीटर मैंने दौड़ना है, और वो 21 किलोमीटर दौड़ के आज वो जिंदा है। नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं, बट न्यूमरोलॉजिकली आज आपने बताया है, तो नेक्स्ट टाइम इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था कि 8 नंबर ही कि नीरज जी आए थे स्पेशल 27 लेके, और मैंने कहा नहीं बे 26 कर दो इसको। स्पेशल 26 में बहुत ही मतलब ये कह सकता हूँ कि सिंबल बहुत है इसके अंदर 26 का। वो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन ऑफ इट, बट इट इज़ रेलिवेंट व्हाट द होल थिंग इज़, बिकॉज वो ऐसे 26 लोग हैं जो ये काम करते हैं।